और शिमला में एक नया विवाद सामने आया। राम मंदिर हॉल में एक मुस्लिम परिवार के निकाह को लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने विरोध किया, बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राम मंदिर हॉल में निकाह का विवाद गहराता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद नासिर की बेटी का निकाह 11 अप्रैल को राम मंदिर हॉल में तय किया गया। इस फैसले के खिलाफ हिंदू संघर्ष समिति ने कड़ा विरोध जताया और सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। हिंदू संगठनों ने मंदिर कमेटी शिमला को ज्ञापन सौंपकर इस बुकिंग पर आपत्ति दर्ज कराई और निकाह को रोकने की मांग की। कि हमारे मंदिरों के कैंपस के अंदर जो हमारे मंदिरों की प्रॉपर्टी है उसमें नमाज पढ़ी जाएगी, कलमा पढ़ा जाएगा और मुसलमानों की शादियां होगी। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है। वहीं मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि इस हॉल में पहले भी कई मुस्लिम परिवारों के निकाह हो चुके हैं और ये कोई नई बात नहीं है। मंदिर कमेटी ने साफ किया, हॉल में पहले से ही मांस, मछली और शराब पर प्रतिबंध है। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। मामले को लेकर बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए, जिसमें ये पता चला कि संदिग्ध आतंकी पाकिस्तान से हथियार मंगाने और यूपी के कई शहरों में आतंकी हमलों की साजिश कर रहे थे। और ये खुलासा एटीएस की पूछताछ में सामने आया। देश विरोधी जाल रचते हुए 4 आतंकी पकड़े गए, जिससे एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई। ये संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। लखनऊ से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी साकिब उर्फ डेविल गिरोह ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। यूपी एटीएस की जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी साकिब पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते हथियार मंगाने की साजिश कर रहा था। साजिश के तहत रेलवे ट्रैक और ट्रेनों को निशाना बनाना था। टेलीग्राम पर 1 दर्जन से अधिक ग्रुप बनाए गए थे। भड़काऊ वीडियो पोस्ट से देश विरोधी साजिश रची जा रही थी। यूपी और आसपास के राज्यों में नेटवर्क फैला हुआ था। आरोपियों से मिले मोबाइल के जरिए ये बड़े खुलासे एटीएस ने किए, जिसके तहत ये संदिग्ध पंजाब के हथियार तस्करों के संपर्क में थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी एटीएस और केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। और बड़ी खबर है, ग्रेटर नोएडा में एक पेट्रोल पंप पर बड़ी लापरवाही सामने, जहां गाड़ियों में पेट्रोल की जगह पानी भर दिया गया और इस वजह से कई वाहन बीच सड़क पर बंद हो गए। लोगों ने जमकर हंगामा किया। ग्रेटर नोएडा के परी चौक के पास एक पेट्रोल पंप पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब गाड़ियों में पेट्रोल की जगह पानी भर दिया गया। पेट्रोल भरवाने के कुछ ही देर बाद वाहन अचानक बंद पड़ गए। लोग सड़क पर अपनी गाड़ियों को धक्का देते हुए दिखाई दिए। वाहन खराब होने के बाद गुस्साए ग्राहक वापस पेट्रोल पंप पहुंचे। कर्मचारी और मैनेजर से जमकर बहस शुरू हुई। जांच में सामने आया कि पेट्रोल पंप के टैंक में लीकेज के कारण पानी चला गया था और वहीं गाड़ियों में भर दिया गया। इस लापरवाही के चलते 4 कारें और 6 मोटरसाइकिल खराब हो गई, जिनमें से कई को मौके पर ही मैकेनिक बुलाकर ठीक कराया गया। घटना से नाराज ग्राहकों ने पेट्रोल पंप से मुआवजे की मांग की, जिस पर प्रबंधन ने सहमति भी जताई। हरिद्वार में अब मीट की दुकानें नहीं चल पाएंगी। ज्वालापुर क्षेत्र में चल रही कई मीट शॉप को निगम क्षेत्र से बाहर रखने के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। जो मांग पिछले लंबे समय से की जा रही थी, आखिरकार उस पर मोहर लगा दी गई है। धर्मनगरी अब शुद्ध शाकाहारी होगी। अर्थकुंभ से पहले कोई विधर्मी नहीं बचेगा और देवभूमि का हरिद्वार अब पूरी तरह शुद्ध होगा, जिसमें हरिद्वार नगर निगम ने ऐलान किया है कि शहर में चल रही सभी कच्चे मांस की दुकानों को हटाया जाएगा, चाहे वो लाइसेंस वाली दुकानें हैं या फिर अवैध। साफ कर दिया गया है कि अब शहर के अंदर मीट का कारोबार नहीं चलेगा। दुकानें सराय में बनाई है और जनभावनाओं, जनता के जो हमारी देवतुल्य जनता है, उनके भावना को देख के, अपनी आस्था को देख के वो वहाँ पर हमने उसको शिफ्टिंग किया है और हमारे देवतुल्य जन का जो ये निर्देश था, उसके अनुसार हमने इस कार्य को तुरंत कार्रवाई किया। इससे पहले हर की पौड़ी के 5 किलोमीटर के दायरे में पहले से ही मांस, शराब और अंडे पर पाबंदी लागू है, लेकिन अब नए संशोधन के बाद ये सख्ती पूरे शहरी क्षेत्र तक फैलाने की तैयारी है। भले ही मुस्लिम पक्ष इस फैसले का विरोध कर रहा हो, लेकिन नगर निगम ठान चुका है कि नॉनवेज को धर्मनगरी से बाहर करके ही रहेंगे।